अरे हमारे समर्थन में कितनी बार आएंगे शंकराचार्य? सुप्रीम कोर्ट कितने दिन बैठेगा एक ही बात के लिए? एक ही बात के लिए कितने दिन तक सुप्रीम कोर्ट एक ही मुकदमे के लिए बार बार बैठेगा? बताओ। एक बार निर्णय कर दिया, तो जब ये प्रश्न आया तो उन्होंने निर्णय कर दिया। उन्होंने अभिषेक करके वीडियो बनवा दिए, जो परंपरा है उसका निर्वहन कर दिया और पत्र लिख करके दे दिया कि हम इनको स्थापित कर रहे हैं और इन्हीं को हम शंकराचार्य के रूप में व्यवहार करेंगे, और उसके बाद व्यवहार लगातार कर रहे हैं। और क्या चाहिए? अब आप चाहते हैं कि रोज 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 एक ही मुकदमे को सुने सुप्रीम कोर्ट? क्यों सुने? ये कहां का है नियम? आप एक ही मुकदमे पे सुप्रीम कोर्ट के जजों को बैठाइए रोज कि हम अभी नहीं मानते हैं, फिर से एक बार बैठिए, फिर से एक बार बैठिए। होगा? ऐसा तो नहीं होता है। अगर 3 शंकराचार्यों में से एक शंकराचार्य की बात होती तब आप कह सकते थे कि केवल एक ने कहा है, तीनों नहीं बैठे हैं। यहां तो तीनों का वर्डिक्ट आ चुका है, अब किसका आएगा? धृष्टता नहीं, अपराध है ये, गुरुओं की गरिमा में प्रहार है ये, अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है ये। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहा है। एक बार 2 बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं। को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी? तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता। तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य